गुड मॉर्निंग। जो हमारा वीडियो सुबह देख रहे हैं और उन सभी बच्चों को जो कि वीडियो हमारा शाम को देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग। आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, जिसमें आपका एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो इसी एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक नए तरह का प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें हम रसायन विज्ञान और अन्य विषयों का आपको क्वेश्चन कराएंगे जो यूपी बोर्ड में कभी न कभी पूछा गया है किसी सन में। तो अभी हम शुरुआत रसायन विज्ञान से करेंगे। रसायन विज्ञान में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे अध्याय 1 लिखा है मैंने, अध्याय 1 रसायन विज्ञान अध्याय 1, जिसका अध्याय का नाम है, अगर आप जानते होंगे तो सॉल्यूशन विलयन इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम सब देखेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो कभी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं हम पहले आपको चैप्टर वाइज करवा देंगे। इसके बाद अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी चैप्टर वाइज तो हम आपको कई सालों का पेपर तैयार कराएंगे। और वीडियो बहुत छोटा होगा, 10 मिनट 15 मिनट का होगा। एक दिन में हम कोशिश करेंगे आपको 5 क्वेश्चन तैयार कराएं एक चैप्टर, और मिनिमम एक चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन होंगे जो यूपी बोर्ड में पूछे गए होंगे। तो आप अगर एक हमारा रोज वीडियो देखेंगे एवरीडे 10 मिनट का समय निकाल के, आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेटर होगा। तो चलिए अपनी बातों खत्म करते हुए यहीं पे शुरू करते हैं। जैसे आज का हमने जो क्वेश्चन लिया है ये अति उत्तरी प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी बेटा 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपसे। हमने 3 मार्क्स कर लिया है, कल हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 मार्क्स का होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। सवाल क्या है? क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका मूलता से क्या संबंध है, इसका मूलता से क्या संबंध है। यह सवाल पूछा गया है बेटा 2014 में, सॉरी शुरू से भी गए हैं, 2014 से हम चलते चलते 2024 तक जाएंगे, जो अति उत्तरी पूछे गए हैं आपसे 3 नंबर में। तो सुनिए ध्यान से, क्वथनांक उन्नयन, अगर इसका आपसे उत्तर लिखने के लिए कहे तो आप कैसे करेंगे, समझिए फिर हम लिखवा देंगे। तो क्वथनांक उन्नयन, अगर आपसे क्वथनांक उन्नयन का बोले तो क्वथनांक का मतलब होता है एक तरह का बेटा यह ताप होता है जिस पर जो वायुमंडलीय दाब हो ये बराबर हो जाता है वाष्प दाब के। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर हो जाएगा, वाष्प दाब के। और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। आपसे पूछे कि अगर क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या समझेंगे, तो यहां से आप समझेंगे कि जब ताप में वृद्धि होती है, जब ताप में वृद्धि होगी तो इसी को कहेंगे आप क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो जब ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो इसी को क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन। या फिर जब वायुमंडल वाष्प दाब में वृद्धि होगी तो इसी को क्या कह देंगे आप, क्वथनांक उन्नयन। तो इसकी परिभाषा कैसे, अब आपके मन में सवाल आएगा कि आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं बोर्ड में कि जब ताप में वृद्धि होती है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो सुनिए। यह बेटा हमने लिया एक विलायक, क्या लिया, विलायक। विलायक में जब हमने एक ऐसे पदार्थ को मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया, कैसे पदार्थ को मिलाया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, इसको मिला दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसका क्या मतलब है। तो ऐसे पदार्थ जिसको आप गर्म करेंगे ना तो यह वाष्प नहीं बनाएगा। तो जिसको आप गर्म करने पर अगर वाष्प नहीं बनाता है तो उसको कहते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ।
यह विलायक है, मानवते इसका ताप कितना है, T0। ठीक है, जब आपने इसमें ऐसे पदार्थ को मिला दिया, विलय को मिलाया, तो देखिए जब विलय को विलायक में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन। क्या बन गया, विलयन। ये मान लीजिए ये विलायक के कण है। अब नॉर्मल भाषा में समझो, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कितना हो गया, Ts। विलयन का कितना मानवीय, Ts। इसका कितना मानवीय, T0। अब कैसे समझेंगे आप, मानो हमें इसको गर्म करना होता तो इसमें कितने थे, केवल एक तरह के कण थे, इन्हीं को गर्म करना होता। लेकिन अगर इसको मुझे गर्म करना है तो इसमें कितने कण हो गए, एक तो विलय के एक विलायक के, दोनों को गर्म करना होगा। या सिंपल वे में समझिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, जब उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो वो कैसा है, अकेला है, तो उसका खर्चा क्या होगा, कम। लेकिन जैसे उसमें उसकी व्यक्ति की शादी हो गई तो उस कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। शादी नहीं हुई थी तो कितने थे, 1। शादी होने पर कितना हो गया, 2। तो बताइए खर्चा बढ़ा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सिंपल की बात है, बढ़ जाएगा। तो सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे। ऐसे क्या होता है, तो आप बताएंगे कि परिभाषा सुनिए क्वथनांक उन्नयन की। तो जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, यही आप बोर्ड में लिखेंगे भी, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तब उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, तथा इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। क्या हमने बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाएगा तो उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन, जिसको क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टीबी से। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आता वो हेडिंग्स पकड़े, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक का मतलब ताप, उन्नयन का मतलब वृद्धि। जबकि वृद्धि होगी, तो जब ताप में वृद्धि होगी तो उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। और इसको किससे दिखाएंगे, डेल्टा टीबी से। ठीक है, अब वृद्धि क्यों होती है, तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है इसलिए। अब दूसरा पूछा इसका मोललता से क्या संबंध है, तो आप बताइएगा। जो क्वथनांक उन्नयन होता है वह समानुपाती होगा किसके, मोललता के। तो क्वथनांक उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती, यह संबंध है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो तो डेल्टा टी बी समानुपाती किसके, मोललता के। ये इसमें क्या निकल के आ गया, संबंध। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। और याद करिए, श्योर है कि यह बोर्ड में इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि जितने आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं बेटा वही पूछे जाएंगे। तो आप चीजों को जो हम तैयार करवा रहे हैं बस इतना पढ़ लीजिए, आपको 70 में कम से कम आप 65+ स्कोर करेंगे। दूसरा है पराश्रय दाब को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पराश्रय दाब को परिभाषित कीजिए। कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पराश्रय दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। 2023 का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, पराश्रय दाब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। पहले देखिए, जब भी कभी पराश्रय का नाम आए ना, आप याद करिएगा इसमें कौन गति करेगा, पराश्रय में कौन गति करेगा। आप सवाल पूछेगा इसमें कौन गति करेगा, तो इसमें गति करता है बेटा विलायक।
कौन गति करेगा? विधायक। अब आपके मन में सवाल आएगा किधर से किधर गति करेगा, तो याद रखिएगा यह कम सांद्रता से किधर जाएगा? अधिक सांद्रता की ओर। कम से किधर जाएगा बेटा? अधिक सांद्रता की ओर। तो कैसे याद रखेंगे? सुनिए, और किसके थ्रू जाता है? तो यहाँ पे एक होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो परिभाषा क्या देंगे? विलायक के कणों का कम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, सुनिए, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। फिर से, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परासरण। तो याद हो गया होगा परासरण की परिभाषा। अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उसी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। उसी दाब को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। तो सुनिए, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे? तो आप कहेंगे पाई से। यह क्या लिखा है? पाई। तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। उतार दीजिए। यह 2023 का क्वेश्चन है, तो चांस इस बार है कि फिर पूछा जाएगा। उतारिए इसको। हो गया होगा। अब देखिए, जो एक और है 2020 में क्वेश्चन आया है, प्रतिलोम परासरण। यहीं पे हम कर देते हैं प्रतिलोम परासरण। यह क्या होता है? यह पूछा गया 2020 में। फिर चांस से फिर पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे पूछे जाएंगे, नया क्वेश्चन नहीं बनता है कुछ। यह भी एकदम सेम वैसे ही है। अभी तक यहाँ से यहाँ तक किसकी डिफिनेशन थी? परासरण की। क्या था कि विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण दाब, सॉरी, परासरण कहलाती है। परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब। यदि हम दाब का मान बहुत ज्यादा कर दे, यदि यह जो आरोपित दाब का मान है इसको ज्यादा कर दे, किससे? परासरण दाब से। ऐसे केस में क्या होगा? यदि दाब का मान ज्यादा कर दे परासरण दाब से, अब क्या होगा? तो अब जो विलायक का कण है यह जाएगा कहां से कहां? अधिक से कम की ओर। अधिक से किधर जाना शुरू कर देगा? कम की ओर। तो फिर से सुनिए, अब व्युत्पन्न परासरण क्या है? यदि आरोपित दाब का मान परासरण दाब के मान से अधिक कर दिया जाए, तब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना शुरू करते हैं, जिसे हम प्रतिलोम परासरण, या इसका एक और नाम पूछेगा आपसे बोर्ड में, व्युत्पन्न परासरण कहते हैं। फिर से सुनिए, जब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया गया तो उसे परासरण दाब कहते हैं। अगर इस दाब को हम और बढ़ा दें, दाब का मान अगर ज्यादा कर दे, परासरण दाब का मान कम कर दे, तब क्या होगा? तो विलायक का जो कण होगा वह अधिक से कम की ओर जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण। उतार दीजिए इसको भी। चलिए बता, नेक्स्ट सवाल देखिए। अब है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? यह 2020 में यह भी पूछा गया है। तो फिर सवाल आ रहा है दूसरा। सवाल दे रहा है
समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, कितने में पूछा गया है? यूपी बोर्ड 2020 में यह भी पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है, मान लो हमने इसमें 1 बिलियन लिया, यह बिलियन पहला है, यह दूसरा बिलियन है। अब मान लेते हैं इसका पराशर दाब पाई है 1 है, इसका पराशर दाब पाई 2 है। तो ऐसे भी अगर यह पाई 1 का मान बराबर हो जाए पाई 2 के मान से, तो इसी को हम कहते हैं समपराशरी विलयन। तो ऐसे विलयन जिसमें पराशर दाब बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं समपराशरी विलयन। तो फिर सुनिए, ऐसे विलयन जिसमें पराशर दाब आपस में बराबर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन। नाम से देखिए, समपराशरी विलयन। क्या मतलब है? सम का मतलब होगा बराबर, पराशरी का मतलब पराशर दाब। सम का मतलब का बराबर, पराशरी का मतलब पराशर दाब। तो ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब बराबर होते हैं उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए, हो गया होगा। अब नेक्स्ट 5वां सवाल जो कि अति उत्तरी का है। इनमें से 2025 में, इन पांचों में से 2025 के बोर्ड एग्जाम में श्योर है कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। और जो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, आपका हेल्थ खराब रहा हो या आपने पढ़ाई नहीं की हो, तो आप बस मेरे वीडियो में के साथ बने रहिए, इन सारे सवालों को देखते रहिए। आपका गारंटी है केमिस्ट्री में आप कम से कम 70 में से 65 प्लस नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, और जिस दिन पेपर देके आएंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी करेंगे कि आप सर सही बोले थे। अब लास्ट सवाल जो है वो कह रहा है कि एक तरह का, ये देखिए आपसे ना, ये 2 तरह से पूछेगा, और एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है इसको, तो 1 नंबर पूछेगा, नहीं तो 3 नंबर में, और देखें वर्तमान में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए बताते हैं। कह रहा है कि किसका पराशर दाब अधिक होगा? जैसे 1 मोलर NaCl है और है 10.1 मोलर ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मतलब जानते हैं ना, फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। इसमें किसका अधिक है? तो सुनिए ध्यान से, जब बेटा आप इसको तोड़ोगे, ऐसे सवाल में हमेशा आप ना उसको वियोजित कर दीजिएगा। तो NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस बनाएगा और प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर कितने प्लस बने हैं कितने माइनस, इसी को देखना। तो कितने प्लस बने? 1 प्लस 1 माइनस, तो जोड़ दो तो कितने आएंगे? यहाँ पे 2 मान आएंगे। ठीक, लेकिन वही ग्लूकोज में बात करें C6H12O6 में, तो ये कुछ प्लस माइनस कुछ ऐसा नहीं देगा। तो इसमें कितना मान के चलेंगे? 0। मान गए? 0 मत मानिए, कितना कुछ नहीं दिया, तो 1 मानिए। 1। अब जिसमें जितने प्लस माइनस ज्यादा होंगे उसका जो पराशर दाब होगा उतना ज्यादा होगा। तो इसका पराशर दाब का हो जाएगा ज्यादा, इसका पराशर दाब का हो जाएगा कम। ये अभी कितने मार्क्स का पूछा था? 2024 में 3 नंबर का पूछा था। अब बेटा कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके आगे, जो कि है 5 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। जैसे राउल्ट का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है, जो कि पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो कल डिटेल में हम इसको समझाएंगे। पर आज आपने क्या क्या स्टडी किया? क्वथनांक देख रहे हैं, 5 क्वेश्चन स्टडी करिए। इसको आप कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिएगा, इस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, तो कल हमारे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।